सो कैन कांग्रेस बीट बीजेपी इन गुजरात? अब जो लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा कर लेते हैं उनको तो पता ही होगा कि एमपी एंड गुजरात दो ऐसे स्टेट है जिनमें बीजेपी काफी स्ट्रांग है इंडिया के अंदर। एंड फिर क्यों हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी ने इस बात को लास्ट वीक में दो बार, एक बार पार्लियामेंट के अंदर एंड एक बार गुजरात के एक पॉलिटिकल रैली से कहा कि कांग्रेस 2027 की गुजरात असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को हराने जा रहा है। बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। एंड इस बात को मैं भी सीरियसली नहीं लेता अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल रैली से कहा जाता, बट पार्लियामेंट के अंदर जब राहुल गांधी ने कहा कि तो हमें सीरियसली से लेना चाहिए। अब लोकसभा के अंदर आप यूं ही मन मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकते, वो भी जब प्राइम मिनिस्टर आपके सामने बैठे हुए हैं एंड उनको चैलेंज करके राहुल गांधी ने इस बात को रखा था पार्लियामेंट के अंदर। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। अब गुजरात असेंबली इलेक्शन आज से 3 साल बाद 2027 के दिसंबर में जाके होगा। अब पॉलिटिक्स में क्या है कि एक मंथ ही काफी होता है हवा बदलने के लिए, एंड इधर तो कांग्रेस के पास प्रॉपर 3 साल है। बट फिर भी हमने जो पहले कहा था कि गुजरात एंड एमपी इंडिया के अंदर ऐसे दो स्टेट है जो हमेशा से ही बीजेपी के फेवर में रहा। तो अगर कांग्रेस इन 3 साल को ठीक तरह से यूटिलाइज कर लेता है तो शायद कांग्रेस कुछ कर सकता है, क्योंकि इसी गुजरात में 2017 में कांग्रेस काफी क्लोज था सरकार बनाने के लिए। सिर्फ 19 सीट से कांग्रेस गुजरात असेंबली इलेक्शन को हारा था 2017 में। तो कांग्रेस के लिए एकदम से इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट गुजरात में कांग्रेस के लिए काफी सारे चैलेंजेस है एंड इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चैलेंजेस को लेकर बात करेंगे। अब कांग्रेस के लिए सबसे बिग जो गुजरात के अंदर चैलेंज है कि बीजेपी गुजरात के अंदर अब 30 साल से ज्यादा हो चुका है पावर में है। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने लास्ट 30 साल के अंदर कभी भी गुजरात के अंदर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आया है। जैसा हमने पहले ही कहा कि 2017 में कांग्रेस काफी करीब था गुजरात में सरकार बनाने के लिए, बट उसके बाद हमने क्या देखा कि बीजेपी मिशन कमल से कांग्रेस के ऑलमोस्ट गुजरात के 50% लीडर्स को बीजेपी में शिफ्ट करा लिया। एंड इसका इफेक्ट हमें नेक्स्ट गुजरात असेंबली इलेक्शन में ही देखने के लिए मिला, जहां 2022 गुजरात इलेक्शन में कांग्रेस के हिस्ट्री के अंदर गुजरात में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस ने किया एंड दूसरे तरफ बीजेपी ने गुजरात के अंदर अपने ऑल टाइम हिस्ट्री का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जहां बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीट जीता था एंड कांग्रेस वही 17 सीट जीता। अब 2022 में कांग्रेस के इस खराब प्रदर्शन के पीछे आम आदमी पार्टी भी थोड़ा सा जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की वोट काटा था एंड इसका डायरेक्टली फायदा बीजेपी को हुआ था। तो कांग्रेस के लिए गुजरात के अंदर सबसे बिग चैलेंज यही है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस की पॉपुलर फेस की काफी कमी है एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि मोदी एंड अमित शाह के बाद गुजरात के अंदर बीजेपी के पास भी कोई पॉपुलर फेस नहीं। अब अगर कांग्रेस को गुजरात के अंदर पावर में आना तो गुजरात की मेन जो 4 कम्युनिटीज है ओबीसी स्पेशली, उसके अंदर ठाकुर मेनली एंड इसी के साथ एसटी, पाटीदार एंड क्षत्रियो, इन चारों कम्युनिटी से एटलीस्ट एक पॉपुलर लीडर को तैयार करना होगा। एंड इसके लिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास टाइम ही नहीं है, अभी भी 3 साल कांग्रेस के पास है एंड उसके अंदर कांग्रेस को ये करना होगा। अब गुजरात के अंदर कांग्रेस के लिए सेकेंड जो बिग चैलेंज है वो है कि कांग्रेस तो लीडर तैयार कर लेता है एंड ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इससे पहले लीडर तैयार नहीं कर पाया है। कांग्रेस ने इससे पहले भी एक के बाद एक अच्छे खासे लीडर को रेडी किया था गुजरात के अंदर, बट हर लीडर इलेक्शन के बाद बीजेपी में ज्वाइन हो जाते थे। तो इस प्रॉब्लम को कांग्रेस को रोकना होगा एंड इसको ही राहुल गांधी ने गुजरात की पॉलिटिकल रैली से एड्रेस किया था, रेस की घोड़ा एंड शादी की घोड़ा से। अब राहुल गांधी ने तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया है, बट किस तरह से कांग्रेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है उस पे नजर होगा। अब गुजरात के अंदर कांग्रेस के लिए थर्ड जो बिग चैलेंज है वो है कि आपको तो लोकल लीडर रेडी करना ही होगा, इसी के साथ जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको भी सीरियस होना होगा गुजरात को लेकर। लास्ट टाइम 2022 में जिस तरह से कांग्रेस ने इलेक्शन को लड़ा था गुजरात के अंदर, उससे बेहतर होता कि कांग्रेस नहीं ही लड़ता, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप से कोई अप्रोच ही नहीं था गुजरात के लिए। अब इसको ही बदलना होगा, क्योंकि गुजरात में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा काम करता है सेंट्रल लीडरशिप। हाई स्टेट लेवल की लीडरशिप भी एक बिग मैटर करता है गुजरात के अंदर।
बट बीजेपी के लिए सेंट्रल लीडरशिप भी काफी सही तरह से काम करता है गुजरात के अंदर। तो कांग्रेस को अगर गुजरात के अंदर पावर में आना है तो उनके जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको गुजरात के जमीन को पकड़ के रहना होगा। अब गुजरात के अंदर कांग्रेस के लिए फोर्थ जो बिग चैलेंज है वो है कि गुजरात की जो अब पॉलिटिक्स है वो काइंड ऑफ प्रो हिंदू पॉलिटिक्स बन चुका। अगर कांग्रेस को पावर में आना है तो कांग्रेस को भी प्रो हिंदू वाला पॉलिटिक्स अपनाना होगा, जो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है। अब कांग्रेस को अगर पावर में आना है गुजरात में तो गुजरात के लिए एक अलग तरह से प्रो हिंदू काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी अपनाना होगा। एंड इस तरह की स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने अपनाने की कोशिश किया था एमपी के लिए, बट उधर कंप्लीटली फ्लॉप रहा था ये स्ट्रेटेजी। तो किस तरह से इस स्ट्रेटेजी को रीडेवलप करके गुजरात के लिए यूज किया जाता है उस पर भी नजर रखना होगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट चैलेंज कांग्रेस के लिए गुजरात के अंदर, कांग्रेस की संगठन गुजरात के अंदर काफी कमजोर हो चुका है। अगर पावर में आना है तो संगठन तो मजबूत करना ही होगा, बट उसके अलावा भी उनको संगठन मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर 2027 में आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस एक साथ मिलकर गुजरात असेंबली इलेक्शन को लड़ते हैं तो कांग्रेस की अगर संगठन मजबूत होता है तो ज्यादा सीट मांगने की पावर कांग्रेस के पास रहेगा गुजरात असेंबली इलेक्शन के अंदर। तो अगर कांग्रेस इन पांचों चैलेंजेस को टिक मार्क कर जाता है तो शायद कांग्रेस बीजेपी के लिए दिक्कत बन सकता है गुजरात के अंदर। तो इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट में लिख के शेयर कीजिए। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय, जय।